दोस्तों, हम अक्सर ज़िंदगी में जब कठिनाइयाँ झेलते हैं तो एक सवाल ज़रूर करते हैं, भगवान ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वही तकलीफ़ बाद में किसी खूबसूरत मोड़ की शुरुआत बन जाती है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक आम इंसान की जिसके सवाल भी आम थे लेकिन जवाब भगवान की योजना से आया। राज एक सीधा साधा मेहनती युवक था। एक मिडिल क्लास घर से था। माता पिता गांव में थे और वह शहर में अकेले एक किराए के कमरे में रहता था। हर सुबह की शुरुआत उसकी घड़ी के अलार्म से होती थी। काम पर जाना, बॉस की डांट सुनना, ट्रैफिक में फंसना और दिन भर का संघर्ष, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसके पास बहुत सपने थे लेकिन हर सपना अधूरा सा लगता था। क्यों भगवान, मैं ही क्यों, ऐसे सवाल मन में उठते थे। राज की नौकरी को 3 साल हो गए थे लेकिन प्रमोशन एक बार भी नहीं मिला था। हर बार कोई जुगाड़ वाला या चमचागिरी करने वाला आगे निकल जाता। उस रात वह बहुत टूटा था। अकेले कमरे में बैठा उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी किसी काम की नहीं? आप मेरी सुनते ही नहीं। मैं थक गया हूँ। अगले दिन की सुबह राज थके मन से काम पर निकला। आसमान में बादल छाए थे लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने एक पुराना छोटा सा छाता अपने साथ रख लिया। दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज होने लगी, बादल गरजने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानों के शेड के नीचे छिपने लगे। राज के पास जो पुराना सा छाता था, टूटा फूटा, मगर अब वही उसका साथी बन गया। उसने छाता खोला और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। तभी एक मोड़ पर एक संकरी गली से गुजरते हुए उसे एक छोटी सी बच्ची दिखी, भीगती हुई, कांपती हुई। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल उलझे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। राज वहीं रुक गया। उसने बच्ची से पूछा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बच्ची ने सिर हिलाया और कांपते हुए बोली, माँ नहीं आई लेने, स्कूल से मैं लौट रही थी। राज को एक पल के लिए झिझक हुई। खुद भी भीग रहा था, छाता भी छोटा था, लेकिन उसने बिना सोचे छाता उस बच्ची के ऊपर कर दिया और बोला, आओ मैं तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ देता हूँ। वो बच्ची को लेकर पास की मंदिर के आंगन तक गया जहाँ बाकी लोग भी बारिश से बचने को खड़े थे। बच्ची वहाँ एक बूढ़ी महिला से लिपट गई, शायद उसकी दादी थी। राज बस मुस्कुराया और वहाँ से चुपचाप निकल गया। उसे लगा कि यह एक छोटा सा काम था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे पता था भगवान इसी छोटे से काम के जरिए उसकी ज़िंदगी पलटने वाले थे। अगले दिन सुबह सुबह ऑफिस से कॉल आया, राज आपको HR से मिलना है। वह घबराया, सोचने लगा कहीं फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई। जब राज HR मैनेजर के पास पहुंचा तो मैनेजर मुस्कुराई और बोली, राज तुम्हारी कल की तस्वीर वायरल हो गई है। तुम एक बच्ची को बचाते दिख रहे हो, तूफान में, बारिश में। हमारी कंपनी इसे अपना सोशल हीरो अभियान बना रही है और अब तुम हमारे PR कैंपेन का चेहरा बनोगे। राज हैरान रह गया। तस्वीर, बच्ची, PR कैंपेन। फिर उसे याद आया वो बच्ची, वो छाता और वो एक पल की दया जो उसने उस टाइम करी थी। उस दिन उसे समझ आया, जिस तूफान को वह अपनी तकदीर का दर्द समझ रहा था, वही उसे उस मोड़ तक ले गया जहां भगवान उसकी योजना पहले से ही बना चुके थे। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनते, लेकिन असल में वह हमारी कहानी लिख रहे होते हैं। बस हमें पन्ने पलटने में जल्दबाजी ही कर देते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी का तूफान तुम्हें रोके तो समझना शायद वह किसी और को बचाने का मौका दे रहा हो या तुम्हें ही एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा हो। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए,
अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।